झारखंड में जमीन लूट कोई आम बात नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ खतियानी रैली को संबोधित कर रहे हैं, जगह जगह जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर वे खतियानी रैयतों के हक और न्याय की बातें बोल रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां न्याय की बात हो रही है, वहीं दूसरे तरफ खतियान धारकों के साथ अन्याय हो रहा है कि खतियान धारक मर रहे हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला ना तो कोई अधिकारी है, पदाधिकारी है, ना ही कोई आम नेता पदाधिकारी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गुमला के चैनपुर प्रखंड स्थित छतरपुर गांव में। यहाँ पर भी जमीन दलालों के द्वारा जमीन की लूट मची हुई है। यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, सदमा में मर रहे हैं कि उनकी ज़मीन को कैसे औने पौने भाव में या फिर यूँ कहें कि ठग कर उनकी ज़मीन को लिखवा दिया जा रहा है। हमारे साथ मिहिनात सिंह रवतिया के उतोहू हैं, जिनके ससुर जी सदमे में आकर अपना जान गंवाना पड़ा। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, कैसे सदमा पड़लक और कैसे मिहिनात सिंह मर गए से बताओ। दलाल मन ठक ठक के लगल बेचवाला रथी पैसा के चैनी जन दिला है कने बाहर हाथ डेट हो गए चैनपुर में डेरा में रहत रहे। हमें तो घर परिवार भर रहत रही और दुयो जन से ससुर भर दुयो डेट हो गए कन में छुआ पुता के जमा गाँव घर कर कहते कि घरों बेचे जी घरों बेचे जी कहते हैं खन छुआ पुता के कैसे पोसबू मैं कहीं लंगड़ी आदमी कैसे पोसबू कल हर जाके इंदिरा डेक दिलो मैं। मतलब ये इनका ये कहना है कि मिहिनात सिंह जब जमीन दलालों के द्वारा प्रताड़ित किए गए तो उनके मरने के बाद में इन्होंने ये सोचा कि अब ये जी कर क्या करेगा, आप कुआं में झांप दे दिए थे और ये उसी समय पैर टूटा है क्या आपका? नहीं पाछे नहीं है, आगे है गोर्त मरता छुआ पुता कैसे पोसबू कैसे पालमू से नहीं मैं मोरो जियल कर का मतलब कल हर डेक दिलो मैं चिंता से। क्या नाम है रोर? द्रौपदी देवी। आप यही गाँव के हैं? नहीं, हम चैनपुर के हैं। क्या जो आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या माजरा है? बोला जा रहा है कि वो ज़मीन बेचे गए, जो दलाल के द्वारा बेचा गया उसी पर उनको सदमा लग गया था। कितनी सच्चाई है इस पर? देखिए, ये लोग जैसे बता रहे हैं और ये लोग जो जानकारी दिए हैं, ये लोग जो जानकारी दिए थे कि जो मिहिनात रवतिया हैं, इनका सब ज़मीन को सब यहाँ माफिया लोग बहुत ज़्यादा लिखा लिया है और किसी को दाम भी नहीं मिला है, किसी को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहला फुसला कर जो जाना नहीं चाहता है जो रैयत, उसको दूसरा कोई से उसका भाई गोतिया से लिखा के। ये सभी खतियान धारक हैं? हाँ, सब खतियान धारक हैं। यहाँ करीबन सब जितना भी रौतिया परिवार है, हमको नहीं लगता कि कोई भी रौतिया परिवार बचा होगा। इसका शिकार सभी कोई है। और आज जैसे एक गांव में ही बताया गए, एक अल्वेस्टर का 3 या 4 रूम का बनाया गया है, उसका लागत लोग 4 लाख रुपये ले लिया है। और सुनने में आया कि लोग 4 एकड़ ज़मीन भी लिखवा लिए हैं। यानी कि ठग फुसला के ऐसे ही ले लिया? हाँ, ठग फुसला के ही ले लिए होंगे। अगर ये लोग बेचे रहते तो आज जिस करीबन 10-12 एकड़ ज़मीन बिका है, ये लोग के पास रहने का चाहे सुविधा ये लोग को चेंज हो जाता है। लेकिन आज भी लोग ऐसा हैं जो लोग खाने के लिए तरसते हैं। जो ये मिहिनात के परिवार हैं, इनके पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे को आज पालना इनको मुश्किल है। इनका पूरा जमीन को पूरा छीन गया, घर भी बिक गया। हाँ, इनका पूरा घर सब बिक गया है, कर रहे हैं लोग। जमीन दलाली ना सिर्फ रांची बल्कि पूरे जिले में दलालों की तूती बोलती है। किस तरह का घटना हुआ जो कि आप लोग आज यहाँ पर सब कोई न्याय के लिए जुटे हुए हैं? जमीन हमरे तो जानबो नहीं करेला और अपने अपने मन चुपके से लिखाई ले ले। दलाल मन लिखाई ले ले और हमर रहिल से घर के भी लिखाई दी है और रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई गेलक हुई। तो मैं जाई रहलो चैनपुर ब्लॉक जनवरी में अगले साल 2021 में, तो पता चलक कि तोर जमीन लिखाई जी है। तो सीओ से मैं एप्लीकेशन जमा कर लो, तो सीओ से पूछ लो कि का उपाय करल जाई सर। तो वो कहलक कि इसका उपाय है कलम चलाइए। सीओ कहलक कहाँ कलम चलाए? कहाँ कलम चलाए वो तो नहीं बतालक कि कलम चलाइए भर कहलक। कौन दलाल मनीसन करना कुछ पता है? कौन दलाल करलक से करते नखे पता नहीं। गांव के लोग काफ़ी भोले होते हैं और इनके साथ कब कोई हादसा हो जाए या घटना हो जाए इनको नहीं पता चलता है। और बाहर से कई ऐसे लोग आए हुए हैं और जिनका काम ही है आज के समय में कि ज़मीन दलाली कर उनसे ज़मीन को जबरन छीना जाए। आप वकील साहब हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पर है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सदमे में आकर एक परिवार पूरा समाप्त हो गया। हमारा यही कहना है कि आज जो चैनपुर में घटना हुआ है और छतरपुर में घटना हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और यहाँ के सीधे साधे गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को जो है दलाल लोग, जिसमें खास करके रितेश कुमार गुप्ता का नाम आ रहा है। ये कहाँ के हैं दलाल? ये चैनपुर के हैं। और ये लोग जो है सो गरीब लोगों को बहला फुसला करके या उनके अनपढ़ जो भैयाद हैं उनसे ज़मीन लिखवा ले रहे हैं और उनको भी कोई पैसा नहीं दे रहे हैं।
इसलिए जो है प्रशासन, लेकिन ये सारा चीज़ हो रहा है प्रशासन की मिलीभगत से, ऐसा नहीं होना प्रशासन इस पे संलिप्त है। हाँ संलिप्त है। तो इसलिए हम तो यही सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जिनका जिनका ज़मीन बिक्री कर लिया गया है इस तरह से ठग फुसला करके उनको वापस होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो खरीदार दलाल लोग हैं, ये लोग ज़मीन को कब्जा करने के लिए तुले हुए हैं, इस पर भी रोक लगाया जाना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? बिरसू सिंह, अधिवक्ता। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगह जगह रैली कर रहे हैं खतियान धारकों को न्याय मिले कहकर। यहाँ पर खतियान धारक लूटे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अनुराधा देवी मेरा नाम है और मैं इस सब के बारे तो थोड़ा सा सुनी हुई थी कि यहाँ चैनपुर में दलाली हो रहा है और छतरपुर गांव में भी किसी का मतलब दलाली के वजह से उसका हार्ट अटैक से उसका मौत हो गया। और उसके मेहनाथ सिंह का तो मैं उसके बारे तो नहीं जान रही थी कौन हुआ। जब सुनी कि मेहनाथ सिंह उनका मौत हो गया तो सब अपने समाज के रोतिया प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन के पास गए। क्या बताया गया प्रशासन की तरफ से? सर मैं तो नहीं गई थी, पर हमारे समाज के लोग सब गए हुए थे और वो जाने के बाद वो बोले कि हमारे समाज के आदमी के साथ आज दलाली का बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि आज हमारा ज़मीन गरीब दुखी का सबका ज़मीन को लिखाया जा रहा है। तो कितने ऐसे परिवार हैं जो कि छतरपुर में ऐसा लिखवाया जा रहा है? सर ये तो बहुत सारे कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो छतरपुर में इस तरह से ज़मीन ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है दलालों के द्वारा? ये छतरपुर गांव का जितना भी रोतिया लोग का ज़मीन है, हर परिवार हर घर, कोई भी घर अछूता नहीं है जो कि बिचौलिया का चंगुल में नहीं है। यानी सबका ज़मीन को किसी न किसी तरह से बिचौलिया दलाल लिखवा ले रहे हैं। और किसी का पूरे ज़मीन लिखा गया है, किसी का एक प्लॉट लिखाया है, कभी 2 प्लॉट लिखाया है, लेकिन सब ही घर में कुछ ना कुछ बिचौलियों का असर है। मेहनाथ सिंह का मौत कैसे हुआ? मेहनाथ सिंह रोतिया का मौत हुआ, उनका खतियान का हिस्सा में जो भी अपना हिस्सा में ज़मीन था उसको बिक्री हो गया। कुछ बिचौलिया के हाथ से हुआ, कुछ अपने भी कम आवश्यकता पर वो भी बेचे, लेकिन ज़्यादातर बिचौलिया से हुआ है। और इतना तक कि उनका घर दरवाज़ा तक समाप्त हो गया, फिर रहने तक के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है। एक इंच से मिलकर आप लोगों ने कोई कदम उठाया? कदम तो उठाया गया था। 17 तारीख को विश्वनाथ रौतिया को उनका शव ले जा कर के हम लोग वहाँ स्टैंड में चैनपुर 100 के साथ प्रदर्शन किया था। प्रशासन उस समय आए हुए थे? हाँ आए हुए थे। क्या बोला गया वहाँ? बोला गया कि जिस भी तरह से बिचौलिया द्वारा आप लोग का ज़मीन को अगर इस तरह से किया गया है, ये मेहनाथ रौतिया और नहीं मेहनाथ रौतिया के बारे में खासकर कि जिसका भी हुआ है उनका ज़मीन को हम 1 सप्ताह के अंदर मोटेशन रद्द करते हुए आपके नाम से मोटेशन कर देंगे। मोटेशन जब घटना घट गई तो फिर उसे रद्द करके भी या फिर नहीं करके क्या फ़ायदा है? छतरपुर में कई एक लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। आप यहाँ पर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि मैं यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर मेरा घर है और यहाँ चैनपुर प्रखंड है, इसलिए हम लोग का बराबर आना जाना रहता है। और यहाँ बस 8-10 साल से लगभग यही सुनने में आ रहा है कि आज फलना रौतिया को मार दिया ज़मीन रजिस्ट्री करा के। यहाँ पर मारे भी जा रहे हैं? हाँ मारे भी गए, यहाँ बहुत केस मुकदमा चला और कुछ बिचौलिया लोग का इतना दबंग है कि लोग का कुछ नहीं बिगड़ा। और आज हमको यहाँ बैठने का भी मौका मिला। लोगों का पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक महकमा के पदाधिकारी भी साथ दे रहे हैं? सब साथ मिले हुए हैं और हम लोग यहाँ पर मतलब आज बैठने का भी मौका मिला छतरपुर गांव के रौतिया समाज से। और हम लोग ये आज सामने जाने भी कि कितना बिचौलिया लोग ने दारू पिया के उनको ठग के बहला के उनको बैल चराने तरफ से ले जाके किसको उस तरह से बैल चराने की तरफ गए थे और उसे उठा कर ले जाएगा? क्या अभी विश्वनाथ रौतिया करके थे जो आज से करीब 10 साल 2002 में उनको गुमला ले जाया गया, वहाँ रजिस्ट्री कराया गया।
ये चैनपुर का समस्या है और वो भी रौतिया समाज का है, और वहाँ जाकर उनको गायब कर दिया गया, जो 15 दिन बाद कुएं से लाश मिली। और हम लोग मतलब चाहते हैं शासन प्रशासन चाहे जो भी देख रहे हैं ये समाज के विषय में कुछ सोचे, और यहाँ के जितने भी अवैध जमीन जो दलाल बिचौलिया जो लिए हैं उसको तत्काल प्रभाव से ये लोग का कार्रवाई करते हुए ये लोग का वापस कराया जाए। यानी कि ज़मीन दलाली चरम क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर लोग मारे भी जा रहे हैं, उनको किडनैप करके भी उठाया जा रहा है। क्या समस्या आपका है, आप थोड़ा बताइए। अच्छा, आप विश्वनाथ के का हो रहे हैं, बताओ कैसे कैसे जमीन मन के दलाल में लूटत है? मुँह अनबद कर घर में रहे। अच्छा, अथीश्वर तो है लेगलक खेत के लिखवा ले, तेकर दोसर जन और मोके ले गए कि चल तोर खेत के लिखाई गेलक से दाखिल खारिज कर दे कह के, तो उ दाखिल खारिज दिलक। खन घर आली तेकर दोसर दिन बिहाने उके हेरी जोही हमार बेटा के कर ले और उके गोरू छोड़वा लें और उके पतरा बट ले गए और उन्हें से ले गए। ले गल कर बाद इंदिरा में की काम कर दिले, तेकर पुलिस द्वारा निकला और जमीन मन सबके हड़प ले लाए, तेकर सब जने हड़प ले लाए। ये सुन लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर जिस तरह से जमीन दलाली के नाम पर लोगों को अगवा करके भी उनसे सही ठेपा करवा कर जमीन को लूटा जा रहा है। लाख रुपया झोंक लेलक और बतवार रहे, उनका नाम रहे मनबद ना रहे। ऐसा ना सिर्फ छतरपुर गांव बल्कि ऐसा पूरे झारखंड के कोने कोने में इस तरह का दलाली चरम पर है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय तो 3 एकड़ बाइच रहे उके रितेश लगलक अथी भेलवा ताला कर सालकी के और जोतरी है कह के उके ले के ठेपा करवाई दिलक। बुजुर्ग माताश्री का कहना है कि इनके बेटे को अगवा करके ले जाया गया था और सही ठेपा करवा कर जमीन हड़प ली गई। हमारे साथ अखिल रौतिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालदेव सिंह हैं। आप समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर अनेकों समस्या है। देखिए, चैनपुर छतरपुर एरिया में जिस तरह से ज़मीन का जो कारोबारी लोग दलाल लोग हैं, ज़मीन जो है इस क्षेत्र में चैनपुर या छतरपुर एरिया में हमारा जो रौतिया समाज है, रौतिया भाई लोग का जो ज़मीन है उसको लूटा जा रहा है। और लूटा कैसे जा रहा है? कभी मतलब खिला पिला के, या तो फिर उसको दूसरा का ज़मीन है तीसरा से सही शनाख्त करवा के औने पौने रेट में, या तो कभी बहुत कोई को तो मिल भी नहीं रहा है, कभी किसी को तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है और रजिस्ट्री करवा ले रहा है और ज़मीन को हड़प ले रहा है। उसमें हमारा जो रौतिया समाज का घर है, दरवाज़ा है, ज़मीन है, उसको कब्जा कर रहा है। ये सरासर गलत है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का संलिप्तता जरूर है। आप लोग तमाम बातों को लेकर प्रशासनिक महकमा में आप लोग संपर्क किए थे, बातचीत रखे थे अपने? इस संबंध में हाल में ही हम लोग का जो प्रतिनिधि मंडल था, समाज के लोग थे, प्रशासन के यहाँ मिले, वहाँ आश्वासन भी मिला, लेकिन दलाल लोग का इतना भारी वर्चस्व है, इतना दबंगई चलता है कि जब चैनपुर में जो महीनाथ सिंह का ज़मीन को सोचिए कि उसका घर तक को नहीं बचाया और मतलब उससे रजिस्ट्री करवा लिया, कभी दूसरा लोग के नाम से ये ना छतरपुर बल्कि पूरे झारखंड की यही कहानी है। हाँ, पूरा झारखंड में ही ये चल रहा है। छतरपुर में ज़्यादा है। छतरपुर में तो पूरा रौतिया लोग का पूरा जमीने को सबको मतलब पूरा दलाल लोग हड़प ले रहा है। और जब महीनाथ सिंह का मृत्यु कैसे हुआ रहे हैं, अभी सब कोई बता रहा है कि उसका घर तक को नहीं छोड़ा और घर तक को रजिस्ट्री करवा लिया, तो सदमे में आकर वो मतलब डेथ हो गए। जब वो डेथ हुए तो हमारा जो रौतिया समाज के लोग थे वो लोग अगुवाई करते हुए चैनपुर में रोड जाम किया। उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। रोड जाम हुआ, उसमें भी देखिए जो दलाल था उन लोग का दबंगई देखिए, उन लोग का हिम्मत देखिए कि उन लोग के जो लोग अगुवाई कर रहा था उन लोग के ऊपर मतलब एसपी के पास एफआईआर करने के लिए, मतलब कि चोरी और सीना चोरी, हाँ, जो लोग वहाँ पर शामिल हुआ उन लोगों के ऊपर एसपी के यहाँ एफआईआर
करने के लिए वहाँ आवेदन दिया है। तो कहीं ना कहीं उन यानी लोग कि का जो एक तो जमीन दलाली किया, उस घर के लोग सदमे में मरे, और फिर प्रशासन भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, थर्ड जो निर्दोष है उसी के ऊपर FIR कर दी। हाँ, FIR किया हुआ है। और वो लोग, बहुत लोग हमारा समाज के जो प्रतिनिधि हैं, समाज के जो लोग हैं, वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम प्रतिनिधि होने के चलते प्रशासन को या फिर सरकार को हम आगाह करना चाहेंगे। समाज को अगर दिक्कत होगा, समाज का समस्या होगा, तो हम आगे रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर जो दलाल लोग हैं वो लोग गोली बरसाए या केस दर्ज करे, हम गोली खाने के लिए भी पीछे नहीं हैं, केस खाने के लिए भी पीछे नहीं है। लेकिन महिनाथ के साथ जो घटना घटा है वो न्याय मिले। महिनाथ सिंह के साथ न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वो उनकी ज़मीन जब दलालों के द्वारा बेची गई तो वही सदमे में वो आकर अपनी जान दे दिए। कितने घर ऐसे हैं जो कि छतरपुर में या फिर चैनपुर में इस तरह का खेल हो रहा है? लगभग चैनपुर छतरपुर में हमको लगता है 25-30 परिवार ऐसे हैं जो शिकार बन चुके हैं। और ये हमारे समाज का सबसे दुर्भाग्य बोला जाए, जो कि गरीबी के कारण हो रहा है। और जो लोग साहूकार हैं, सेठकार हैं, बनिया लोग हैं, जैसे सुनने में आ रहा है रितेश कुमार गुप्ता, वो बनिया ये जमीन दलाल हैं। ये जमीन दलाल हैं। ये कौन कौन है जमीन दलाल जो इस तरह का खेल रच रहे हैं यहाँ पर? ईश्वर साहू हैं, विनोद नाम के हैं, बहुत ऐसे हैं जो कि चैनपुर में हमारे रोतिया समाज को गरीबी स्थिति को देखते हुए अपना पैर में दबा कुचला रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और खिला पिला के गरीबी के कारण हमारे समाज के लोग, जो लोग हैं रोतिया जाति के लोग, ये लोग सिर्फ खाने पीने के लोभ में जाके और अपना दूसर के ज़मीन को लिख के और पूरा अपना संपत्ति को लुटा दे रहे हैं। हम लोग ऐसा भी निर्णय ले रहे हैं कि रोतिया जाति के जो भी भाई बंधु ज़मीन का आवश्यकता बिक्री करने का पड़े, उसको अति पैसा का जरूरी पड़े, यदि उसको तबीयत खराब हो गया है तो वो समाज के लोग से ही संपर्क करें और बिक्री करें, ताकि सही मूल्य उसका मिल जाए। नहीं तो दलाल लोग ऐसा कर रहे हैं कि ज़मीन लिखा ले रहे हैं और उसका पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और फिर से आदमी को लेके गुमला में रजिस्ट्री के लिए ले जाते हैं और उधर ही मार के फेंक दे रहे हैं। और पता चलता है कि 10-20 रोज में उसका लाश मिल रहा है। तो बाद में ऐसा घोर परिस्थिति है। और सरकार से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि रोतिया जाति को पूरा झारखंड में एक शोध करके देखे कि रोतिया जाति बहुत गरीब भी समाज से बिलोंग करता है, आदिवासी से भी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। और ये आप इसी गाँव के हैं? हम चैनपुर के हैं। क्या किस तरह का घटना यहाँ पर छतरपुर में घट रहा है? आप आए हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में गांव वाले भी जुटे हुए हैं, भुक्तभोगी भी जुटे हुए हैं। लोग ठग रहे हैं जमीन को कि आदमी को खिला पिला करके ले जाता है और सब लिखा लेता है। तो BDO CO क्या कर रहा है? BDO CO अभी कुछ नहीं कर रहे हैं काम। आपका भी जमीन को ठगा गया? मेरा जमीन को भी ठगा गया है। कैसे ठगा गया? हमारा जमीन को 2006 ईस्वी से मोहन रौतिया को ले जा करके बेच दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम मोटे से रोकने के लिए आते दिए थे दाखिल खारिज को। उसके बाद में इससे ना हुआ, उसके बाद में ये मोहन रौतिया हमारा सब ससुर हमारे रहते हुए वाला घर को बेचा। क्या नाम है आपका? प्रसाद रौतिया। उसके बाद में टहनू रौतिया को वर्तमान अनेकों लोग हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर लूटी जा रही है, छीनी जा रही है। अंत में ये बताइए कि हल क्या है, चूँकि ज़मीन माफियाओं का मनोबल काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोग शायद फ़ोटो भी जारी करने वाले हैं कि गांव में ज़मीन दलालों का फ़ोटो चिपकाया जाएगा और फिर उनको गांव घुसने से मना किया जाएगा। देखिए, इसके लिए तो सभी रौतिया भाई बंधु लोग का आपस का निर्णय है। सब कोई इस पर सहमत हो चुके हैं कि वो ज़मीन दलाल लोग का फ़ोटो, जो कि बहुत सा रौतिया लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं, वो भी देख के जाने, इसलिए चिपकाने फलाना ज़मीन दलाल है, फलाना ज़मीन दलाल है। महिनाथ सिंह रवतिया की ज़मीन जब दलालों के द्वारा छीनी गई, इसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। ये बड़ी संख्या में छतरपुर गांव, जो गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत छतरपुर गांव में यहाँ पर जुटे हुए थे, और हर किसी की ज़मीन किसी न किसी रूप से ज़मीन दलालों के द्वारा छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। बहरहाल कहना पड़ेगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी रैली को संबोधित कर रहे हैं, खतियान धारकों के हक और न्याय की बात कर रहे हैं, छतरपुर गांव में भी नज़र दौड़ाएं ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।